यह शताब्दी वर्ष मनाने के लिए आयोजन किया गया है और मैं जो हमारे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। आप लोगों ने यह आयोजन करके हम तमाम माननीय विधानमंडल दल के सदस्यों को सेंट्रल हॉल में बुलाने का काम किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री द्वय, संसदीय कार्य मंत्री जी और अध्यक्ष जी, सभी सम्मानित माननीय विधानमंडल दल के सदस्यगण और विधान सभा के और परिषद के सभी पदाधिकारी कर्मचारीगण और जो मीडिया है सभी भाइयों के प्रति मैं बहुत उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही बात कहूंगा, अपने अपने क्षेत्र से जनता के आशीर्वाद से माननीय विधान मंडल दल के माननीय विधायक जीत कर आते हैं। सबका अपने क्षेत्र के विकास के लिए, उसके बेहतरी के लिए कमिटमेंट है और चूंकि आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो समस्या है उस समस्या को हम इकट्ठे करके आपके समक्ष रखते हैं, तो मैं आपको मदद करता हूं और उस समस्या का निष्पक्ष होकर के निष्पादन करना माननीय मुख्यमंत्री जी आपका पुनीत कर्तव्य बनता है। आज के परिस्थिति में यह तो बहुत खुशी की बात है, शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, हम तमाम लोग सम्मिलित हैं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो विधायी कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में सत्र चलने जा रहा है और जो विधायी कार्यक्रमों में तिथि का जो निर्धारण किया है, प्रश्न जो किए जाते हैं, माननीय प्रभारी मंत्री जी जवाब देते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सही तरीके से उसको दाएं बाएं नहीं करके प्रश्न का जवाब सही तरीके से सदन में आना चाहिए, ताकि जो प्रश्न करने का माननीय विधायकों का जो औचित्य है उस औचित्य की पूर्ति हो सके। और सदन है, हम तमाम माननीय सदस्य हैं और सभी सदस्य निर्माण के लिए चिंतित रहते हैं। उस निर्माण के लिए आपके सहयोग की अति आवश्यकता होती है। मैं कहूंगा कि हम दलगत राजनीति भी करते हैं, स्वाभाविक है, लेकिन सदन में अगर हम कुछ कार्यक्रम करते हैं, कोई मामला उठाते हैं, तो वह जनता के प्रति जो समर्पण और जो जवाबदेही हमारी है उसको सोच समझ करके हम करते हैं। तो बिहार को बेहतरी की तरफ ले जाना है, सभी वर्ग के भाइयों के लिए अच्छा काम करना है, तो जरूरत इस बात की है कि जो हमारे मुखिया हैं उनके मन में किसी तरह का भेदभाव कभी नहीं होना चाहिए। ये मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। और अंत में मैं कहना चाहता हूं
कि माननीय विधायक हमारे जीत कर आए हैं, हम लोग भी जीत कर आए हैं, सरकार भी बनी, विपक्ष भी सरकार का एक अंग होता है। सकारात्मक कंस्ट्रक्टिव अगर हम सुझाव देते हैं तो उस सुझाव को ग्रहण करना चाहिए और उसके कार्यान्वयन की दिशा में काम होनी चाहिए। आज जो परिस्थिति है माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जो फील्ड से माननीय विधायक लोग जीत कर आए हैं और जो देखने को मिला है, मैं आपसे चाहूंगा कि इसको और मजबूत करने के लिए जो हमारे माननीय विधायक हैं उनके मान सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। फील्ड में आप जाइए, जो प्रोटोकॉल है, जो शिष्टाचार है, उसका पालन नहीं हो रहा है। कोई भी पदाधिकारी जो बर्ताव माननीय विधायकों के साथ होना चाहिए, विधानमंडल दल के साथियों के साथ होना चाहिए, वो ऐसा नहीं हो पा रहा है। यह एक सोचनीय, चिंतनीय विषय है। हम अपने दायरे में रह करके जो माननीय विधायक का जो दायरा है, जो हमारे कार्य संचालन नियमावली में जो मुझे अधिकार मिला है, उस अधिकार के तहत हम बात को रखते हैं। हां, जरूरी है कि हमारा भी अपना क्षेत्राधिकार को समझने की आवश्यकता है कि हम कहां तक जा सकते हैं, ये जरूरी है। लेकिन मान सम्मान के लिए जो पूर्व से जो व्यवस्था बनी है उसमें कहीं कमी आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, बात होती रही कि माननीय विधायक कोई जाता है तो पदाधिकारी को खड़ा होकर के उसको रिसीव करना है। अगर वहां से अपने बात को कह कर जाता है तो उसको खड़ा होकर के छोड़ देना है। सदन में जो माननीय सदस्य हैं, बहुत सारे नए लोग भी हैं, बहुत सारे पुराने भी हैं। आप स्वयं इस बात को जानते हैं, सभी लोग साथ में काम किए हैं, उसका आज पालन नहीं हो रहा है, घोर अभाव है। इस पर आपका ध्यान मैं आकृष्ट करूंगा और मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता देख रही है, जो अभी 17वां विधानसभा कंस्टिट्यूट हुआ है और जो सरकार बनी है, इस सरकार के द्वारा क्या नियंत्रण किया जाता है वैसे लोगों को, जिन लोगों ने अपने रास्ते को छोड़ करके अन्यत्र कार्यों में लगे हुए हैं, उन लोगों के नियंत्रण के लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे, इसके लिए जनता व्यग्र है, बेचैन है। मैं बहुत कुछ नहीं। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7049475883 पर। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमजोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ईपीएस चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहां लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था। पता राम राज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038।
आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। जेबा हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर JR मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा संचालित स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीमती जेबा परवीन, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर C अहमद द्वारा मरीजों का बेहतर इलाज, साथ ही नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध। प्रत्येक शुक्रवार को मरीजों का निःशुल्क जांच किया जाता है। दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध। जेबा हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर, बिंदुसार, बुजुर्ग रोग, डॉक्टर रामजी चौधरी के पश्चिम सिवान। मोबाइल नंबर 9934622735, 9546426744। अब पेट्रोल डालने का टेंशन खत्म, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में नेशनल मोटर लेकर आ गया है एमओ कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो एक बार चार्जिंग के बाद 100 किलोमीटर तक का कराएगा सफर, आसान किस्तों पर भी उपलब्ध। एमओ लेकर आया है जॉन्टी, इंस्पायरल, फेस्टी और स्पाइन, 4 अलग अलग मॉडलों में नई तकनीक और काफी मजबूती के साथ बैटरी से चलने वाली स्कूटी। प्रखंड स्तर पर सभी डीलरशिप के लिए संपर्क करें। नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंस। तो इस महंगाई के दौर पे एमओ की स्कूटी आज ही खरीदे। नेशनल मोटर बचपन प्ले स्कूल के सामने, सिसवन ढाला, सिवान। संपर्क करें 7050050508, 7783069423। लाइटिंग की दुनिया में धमाल मचाने आ गया है अब तक का सबसे सुपर एक्सक्लूसिव शोरूम इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़ सिवान, जहां आपको मिलेंगे गैनेट कंपनी सोलर स्ट्रीट लाइट, सरफेस लाइट, ट्रैक लाइट, लाइनर लाइट, पैनल लाइट, कॉब लाइट, फ्लड लाइट, प्रोफाइल लाइट। सोलर स्ट्रीट लाइट बिल्कुल उचित मूल्य पर मिलता है। मकान हो या दुकान, अगर खूबसूरत लाइटों से सजाना है तो आज ही चले इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़ सिवान। प्रोप्राइटर फिरोज खान। कॉन्टैक्ट नंबर 7256963795। क्या आपके समय से पहले बाल झड़ रहे हैं? तो शादी विवाह में भी हो रही होगी परेशानी, लेकिन अब आप चिंता छोड़िए, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में ही बाल लगाने वाले आ गए। हेयर फिक्सिंग नियाज, जहां सिर्फ 2 घंटे में वीक द्वारा बाल लगवाया जाता है। याद रहे, हेयर फिक्सिंग नियाज, 2nd फ्लोर, विश्वकर्मा मार्केट, छपरा रोड, दुबे जी पेट्रोल पंप के सामने सिवान। झड़े हुए बालों पर वीक द्वारा हेयर फिक्सिंग नियाज लगाएंगे बाल, जिससे आप दिखने लगेंगे स्मार्ट। कॉल करें 9917866636 और 8789216171 पर। संघमित्रा पब्लिक स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th, कनिष्क बिहार, मैरवा रोड, सिवान। नए सत्र 2021-22 में नर्सरी से 9th एंड 11th के लिए नामांकन प्रारंभ। विद्यालय कैंपस में ही छात्रावास की सुविधा, साथ ही हॉस्टल में निःशुल्क कोचिंग क्लास। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां बच्चों के लिए स्विमिंग पूल की सुविधा। आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं संघमित्रा पब्लिक स्कूल, कनिष्क बिहार, मैरवा रोड, सिवान। प्राचार्य नवोदिता घोष, चेयरमैन मनीष प्रसाद सिंह। हेल्पलाइन नंबर 9899701920, 9939422718, 8002500381। जी हाँ, अगर आप भी शुभकामनाएं पोस्ट या बिजनेस से संबंधित कोई पोस्ट बनवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मात्र 13 रुपये में इस ऑफर का आनंद उठाएं। बड़ा धमाका।